मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राइट टू हेल्थ बिल के जरिए आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने का ख्वाब भले ही देख रहे हो, लेकिन निजी अस्पताल और नर्सिंग होम इसके विरोध में उतरा है। लगातार एक तरह से कहें कि प्रोटेस्ट चल रहा है, सड़कों पर रैलियां हो रही हैं और कहीं ना कहीं जो निजी अस्पताल है उनमें हड़ताल का भी दौर चल रहा है। हमारे साथ पदाधिकारी मौजूद हैं। सर, पहले तो आप नाम का जानना चाहेंगे और उसके साथ ही किस तरह की मांग है, क्योंकि पहले बात चल रही थी कि भी हम संशोधन कर दो, लेकिन अब तो आप पूरे खिलाफ ही उतर आए हैं। मैं डॉक्टर सर्वेश जोशी हूँ, IMA हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी हूँ, राजस्थान चैप्टर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि राइट टू हेल्थ बिल लाने की ज़रूरत ही नहीं है। राज्य की जनता को वैसे ही फ्री सर्विसेज मिल रही है और उनका ये अधिकार सुरक्षित है। ये WHO का नारा है राइट टू हेल्थ, और इस हेल्थ में सिर्फ किसी बीमारी को ठीक करना नहीं आता है। हेल्थ एनवायरनमेंट की भी होनी चाहिए, मेंटली भी होनी चाहिए, सोशली भी होनी चाहिए। पूरा एनवायरनमेंट स्वस्थ हो ताकि बीमारियां हो ही नहीं। राइट टू हेल्थ का मतलब ये होता है। ये बिल सिवाय चुनावी प्रोपेगेंडा है और राज्य सरकार इस चुनावी वर्ष में इसको लाके जनता को धोखे में रखना चाहती है। दूसरे मैं ये बता देना चाहती हूँ, राज्य में जो मुफ्त योजनाएं चल रही है RJHS और चिरंजीवी योजना, उनमें सब इलाज मुफ्त है ऑलरेडी और सारा इलाज किया जा रहा है। अभी अशोक गहलोत साहब ने 10 लाख से लेकर 25 लाख कर दी है उसकी प्रीमियम राशि। तो पैकेजेज भी 2.5 गुने होने चाहिए, क्योंकि ICU के पैकेजेज सिर्फ 4800 रुपये में विथ मेडिसिन विथ इन्वेस्टिगेशन है, जो कि संभव ही नहीं है। क्योंकि एक मल्टी ऑर्गन फेलियर का यदि मरीज़ ICU में भर्ती है, वेंटिलेटर पर है, उसका 5000 रुपये में इलाज कैसे संभव है। इसलिए ये हास्यास्पद बिल है, हास्यास्पद योजनाएं हैं। सरकार को इनको इनकी खामियां और मोर्टिलिटी रेट बढ़ चुकी है। जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीज है उनकी मृत्यु दर बढ़ चुकी है, और हम प्राइवेट सेक्टर बड़े दुखी हैं। और प्राइवेट सेक्टर उतने ही पैसे दे रहा है जितने की SMS ले रहा है। लगातार जब इसको लेकर आंदोलन चल रहा था और अब जब जो सरकार की योजना है, चाहे चिरंजीवी हो चाहे दूसरी योजना, उसका भी आपने बहिष्कार शुरू कर दिया। देखिए, ये बहुत व्यथित होकर किया है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। चिकित्सा वर्ग इस बात को समझता है कि आम जन को इससे कितनी तकलीफ हो सकती है, परंतु जॉइंट एक्शन कमेटी के पास जब प्रवर समिति कल मीटिंग हुई और उसके बाद जो चिकित्सक बंधु हमारे लौटे और उन्होंने जैसा सूचना दी कि उनकी सुनवाई नहीं हुई, वहाँ पे उनको कुछ भी बोलने नहीं दिया गया, तो उसके बाद जॉइंट एक्शन कमेटी ने निर्णय लिया कि हमें ये एक तरह से फोर्स्ड होकर ये निर्णय लेना पड़ा है, जो कि हमें बहुत मजबूर होकर लेना पड़ा है कि हमें राज्य सरकार द्वारा जितनी चिकित्सा जो योजनाएं हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स कर रहे थे, उनका प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब बहिष्कार करेंगे। मैं डॉक्टर अनुराग शर्मा, सचिव JMA। इसको लेकर जब मुख्यमंत्री यदि बिल ला रहे हैं तो चर्चा भी हुई होगी, चाहे निजी चिकित्सकों से बात की जाए, जो संगठन है, जो भी पदाधिकारी हैं, उनको लेकर बातचीत होगी। उसके बिना तो संभव नहीं होगा। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गरसा स्टेट कोऑर्डिनेटर उपचार, जो प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन है राजस्थान की। देखो, ये उस वक्त ये था कि सुझाव दीजिए, और सुझाव हमने दिए हैं, लेकिन सुझाव में से कुछ भी नहीं माना गया। प्राइवेट हॉस्पिटल से बैठ के तो बात हुई नहीं है, बट सुझाव मांगे, हमने मेल किया, हमने जो पेपर से भेजे, प्रिंटेड भेजे, लेकिन किसी को चीज़ को नहीं माना गया। जो उन्होंने पहले डाला था ऑनलाइन कि ये हमारा बिल है, उन्होंने वैसे का वैसा पेश कर दिया। दोबारा भी मीटिंग हुई है प्रवर समिति के सामने, तो भी वो है कि वो बिल वैसे का वैसा पड़ा है। तो इससे लग नहीं रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे सुझाव जो है मान रही है, वो सिर्फ ले रही है सुझाव, मान नहीं रही है। अब आर पार की लड़ाई का ऐलान आप कर चुके हैं। जब इस बिल को लेकर चर्चाएं चल रही थी, तब आप जो आपके संगठन है वो भी 2 धड़ों में बटा हुआ था कि इसमें संशोधन कर दिया जाए, लेकिन अब पूरा विरोध। देखिए, हमारा संगठन कभी भी 2 धड़ों में या 3 धड़ों में बटा हुआ नहीं था। केवल एक ही बात है कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप इस बिल को प्रशासनिक आला अधिकारियों ने नहीं बनाया। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राज्य की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, और हम राजस्थान के समस्त चिकित्सक भी जनता को स्वास्थ्य का लाभ और अधिकार दोनों देना चाहते हैं, दोनों ही देना चाहते हैं। लेकिन यहाँ इस बिल में अधिकारियों द्वारा इस तरह के प्रावधान कर दिए गए कि एक और तो राज्य का चिकित्सक के पैर में इतनी बड़ी कील उन्होंने गाड़ दी इस बिल के माध्यम से। नो वकील, नो दलील, नो अपील, यानी कि हम इस बिल के माध्यम से इतने बाउंड हो जाएंगे कि हम इस प्राधिकरण के खिलाफ कहीं भी किसी भी अपील को, सुनवाई का हमारे को अधिकार खत्म कर दिए। इसी प्रकार राज्य का चिकित्सक भी आंदोलित है, आक्रोशित है, और इसीलिए पहली बार राजस्थान में समस्त राज्य में निजी चिकित्सकों ने अपना संपूर्ण बंद इमरजेंसी के साथ 1 दिन के लिए रखा, और राज्य की जो अभिनव योजना है
चिरंजीवी योजना और राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इनका संपूर्ण बहिष्कार जारी है। अगला कदम क्या रहेगा अब? अगला कदम अब गेंद सरकार के पाले में है। सरकार को हमारी भावनाओं से, कमियों से, जो बिल की कमियों से, बिल की खामियों से और सुधार से सबका अवगत करा दिया गया है, कई बार अवगत करा दिया गया है। अब गेंद सरकार के पाले में साफ साफ सरकार को बता दिया गया है, राज्य के सभी चिकित्सकों ने, जॉइंट एक्शन कमेटी ने, जब तक ये बिल वापस नहीं होगा कोई भी प्राइवेट चिकित्सक, प्राइवेट अस्पताल सरकार की दोनों योजनाएं, चिरंजीवी योजना और RGGHS को नहीं एंटरटेन करेगा। उसका बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पर राइट टू हेल्थ बिल को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संजीदा थे, लेकिन कहीं ना कहीं निजी अस्पताल का विरोध है कि जिस तरह से राइट टू हेल्थ बिल लाया जा रहा है वो जो निजी अस्पताल है उनको दबाने का काम किया जाएगा। भले ही मुख्यमंत्री लगातार इस योजनाओं को लेकर, जो चिरंजीवी योजना है उसमें राशि 25 लाख कर दी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसी सब जो भी योजनाएं, चिरंजीवी योजनाएं, RGGHS योजनाएं, उन सब का विरोध भी अब निजी अस्पताल करने लगे हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।